पेज नंबर है 329। इसमें हमारा प्रसंग ये चल रहा है कि जो भी गुण भी आरंभ हमने इससे किया कि शाश्वत की परिकल्पना आप किस रूप में करते हैं, और जितना ही नजदीक से उसकी परिकल्पना करते हैं, यूं तो आप उसकी परिकल्पना वास्तव में कर ही नहीं सकते। वो तो खाली उसके दर्पण में जितना प्रतिबिंबित होता है, आप ब्रह्म को या सुप्रीम रियलिटी को जान नहीं सकते। वो तो उसके दर्पण के अंदर जितनी कोई चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऊंची से ऊंची आज तक जो भी साक्षात्कार हुए, वो ऐसा है कि मानिए उसके दर्पण के अंदर उसका वो प्रतिबिंब है और उतनी ही उसकी रियलिटी है, आप जितना नजदीक से उसको देख पाते हैं। अब किन किन संस्कृतियों ने उसको किस किस रूप में उसकी परिकल्पना करी, उतना उनका स्थायित्व रहा। जैसे किसी मनुष्य की परिकल्पना या उसको आप कंसीव करें खाली एक शरीर के रूप में, तो उसकी एक समय सीमा है। उसकी यदि कृतियों के रूप में करें, महान कृतियों के रूप में करें, तो फिर बाद में कालजयी कृतियां हैं। ऐसी कृतियां हैं कि वो हजारों वर्षों से चली आ रही है, या फिर उनकी एक समय सीमा है। तो आप कितना आत्मिक चीज को बाहर लेके उसको एक्सप्रेस करते हैं, कितना उसके नजदीक जाते हैं, उतनी ही चिरजीविता उस चीज की कि कितना लंबा समय तक वो जी सकेगी, स्थायी रह सकेगी। क्योंकि स्थायित्व तो आपके अंदर उसी भाग का है। तो इस क्रम में पहले हमने यूनानी सभ्यता ने किस रूप से उसको एस्थेटिक्स के रूप में लिया, रोमन्स ने उसको एक विधान के रूप में, विधान द्वारा शासित बल इस रूप में लिया, चाइनीज ने उसको किस तरीके से लिया, ये एक इस तरीके की चीज है, उससे हम इस तरीके का संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चाइनीज ज्यादा समय तक रहे, उनके अपने आचार, उनके अपने शिष्टाचार, वो सारी चीज, उसमें उतना सूखापन नहीं था जितना कि पहले दो के अंदर था। पर तीसरे जो आर्य हैं, इन्होंने तो पर्दा पूरा ही आवरण उठा के भगवान के मुखमंडल को देख लिया। अब हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे ये मुखमंडल देखने पे आपके कर्मों में अनुशासन भी होगा, पर वो आत्मा के आधार के ऊपर होगा। आपके बाहरी एस्थेटिक्स भी होंगे, पर हम कल जैसे बात कर रहे थे, कला के अंदर यदि वो लेके आते हैं तो उनका आग्रह किस चीज पे होगा। भाई सीधी बात ये है कि आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप कोई संगीतकार हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं, पर जैसे ही आप में माँ का प्रवेश हो जाता है, आपके संगीत को पंख लग जाएंगे, आपका संगीत वो ही संगीत नहीं रहेगा। आप मूर्तिकार हैं, मूर्ति तो बनाएंगे, पर वो मूर्तियां आप अभिव्यक्त क्या करेंगी। तो व्यक्ति जितनी ही गहराई के ऊपर जाता है, वो सारी चीजें बदल जाएंगी, उसकी क्षमताएं भी वास्तव में निखर के तब आएंगी। योग आपको चारों तरफ से सर्वांगीण रूप से परिवर्तित कर देगा। योग आपको कभी भी छोटा नहीं बनाएगा। तो जो लोग इससे, आध्यात्मिकता से यूं डरते हैं कि पता नहीं हमारा क्या छूट जाएगा, आध्यात्मिकता तो परिवर्तित करती है, छोटा थोड़ी कर सकती है, कर ही नहीं सकती। भाई एक अक्षर ज्ञान भी आपको सामान्य पशुता से, सामान्य आपका सोच विचार है उससे कितना ट्रेन करता है। एक व्यक्ति अच्छी कोई एजुकेशन से गुजरा हो, अच्छे माहौल से गुजरा हो, अच्छे व्यक्तियों के संग से गुजरा हो, तो देख सकते हो एक अनगढ़ व्यक्ति के अंदर और एक बहुत प्रकांड व्यक्ति के अंदर कितना अंतर आ जाता है। ये तो दोनों मतलब चेहरे के ऊपर ही आप अंतर देख सकते हैं। वहीं आत्मा यदि आप में प्रवेश कर जाती है, वो एक ऐसा सूत्र है, वो आपकी सारी चीजों को, इसी चीज ने भारत की हर चीज को एक विशिष्टता प्रदान की। यहाँ की शिक्षा है, यहाँ की चिकित्सा है, न्याय तंत्र है, हर वो विधा, और दूसरे देशों के अंदर तो हजार हजार वर्ष तक उसकी कल्पना तक नहीं थी जो यहाँ संसिद्ध हो चुकी थी। आंतरिक मनोवैज्ञानिक बाह्य जितने भी विज्ञान हैं टॉप मोस्ट, इतने टॉप मोस्ट की दूसरे ये कल्पनाएं हैं, क्योंकि उनको ये लग ही नहीं रहा कि ये व्यावहारिक हो भी सकती है क्या। क्योंकि पुराने समय की इनकी अचीवमेंट्स को तो छोड़िए, कालिदास को ये कह रहे 3 जने हैं ये कालिदास त्रय, ये प्रूव करने के लग रहे हैं। अब कितनी बढ़िया बात है वैसे तो
कि एक एक व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो ये तक कल्पना नहीं कर सकते कि क्या एक व्यक्ति में इतनी क्षमताएं हो सकती हैं। ये उनकी सोच समझ से परे है, पूरी संस्कृति की सोच समझ से परे। तो यहाँ किस आधार पे थी ये प्रतिभाएं मूल तरीके से आपने परमात्मा की संकल्पना किस तरीके से करी कि परमात्मा अपने आप के स्वरूप में, परमात्मा मनुष्य के अंदर और परमात्मा प्रकृति के अंदर, यही हम पढ़ रहे थे। इनका तारतम्य किस तरीके से हो, बौद्धिक तरीके से नहीं हो सकता। यदि आप इंट्यूशन के स्तर पे हो, आपके लिए सारी चीजें इतनी सहज हो जाती हैं, आपको शब्दों की, विचारों की इनकी आवश्यकता नहीं होती। तो इसी क्रम में हम ये चल रहे हैं 3 to 9 का पहला ही सेंटेंस। अतः वे वैयक्तिक निजता को उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान करते थे। मतलब इंडिविजुअल को पूरी स्वतंत्रता थी भारत के अंदर, परंतु उसके महज निरंकुश आवेगातिरेकों को जाति के विधान द्वारा संयमित व व्यवस्थित करते थे। तो आर्य कौन है? अपने किसी भी वर्तमान स्तर से ऊपर जाने की, हमेशा संघर्ष करने की, आत्मा के वैभव को सामने लाने की। और जब ऐसा व्यक्ति जब पूर्ण हो जाता है तो आर्य है वो अरहत बन जाता है। इसी से जो अरिहंत ये लेते हैं वो अरहत बन जाता है, पूर्ण बन जाता है वो इन विभिन्न तत्वों के साथ ही साथ, जो कि वे किसी एक या दूसरी सभ्यता के साथ सादृश्य रखते थे। सादृश्य एस्थेटिक्स है इनके पास, पर उनका स्वरूप अलग है। काव्य है इनके पास, पर उसका बिल्कुल काव्य, एक तो यहाँ पूरे विश्व में कल्पना तक नहीं हो सकती ऐसे काव्य की। वो तो बात तक समझ नहीं सकते कि रामायण क्या कर रही है, महाभारत क्या कर रही है। हमारे अपने समय में महाकाव्य सावित्री आ गया, तो अकेली ये चीज ऐसी है, माँ ये कह रही है कि सावित्री अलोन पूरी मनुष्य जाति को दिव्य बनाने के लिए पर्याप्त है। अभियोदय एक पुस्तक ही है खाली, क्या चीज है उसमें। कृष्ण प्रेम ये कह रहे हैं कि लेट अस सैल्यूट द डॉन, आइए उषा को प्रणाम करते हैं। इस अंधकार के अंदर उषा आ गई, तो सदृशता कॉमन आपको उसमें चीजें प्रतीत हो सकती हैं। अनुशासन, आज माँ जो अनुशासन लागू करेगी वो कोई भी सूखा रोमन अनुशासन जैसा थोड़ी होगा। यहाँ तो हर चीज आत्मा से परिप्लावित है, बिल्कुल अलग है। एक आप प्रेम के कारण किसी के लिए न्योछावर हो जा रहे हैं, एक आपको रेजिमेंटेशन के कारण सेना के अंदर है और न्योछावर हो जा रहे हैं। इन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। एक के अंदर आपको एक सर्टेन लेवल का आनंद मिल सकता है अगर लेते हैं, तो नहीं मिलता है तो आपका बीइंग छोटा हो जाता है। जैसे आप भूख मर रहे हैं और एक आप व्रत कर रहे हैं, व्रत के अंदर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है और उसके अंदर मजबूरी है। फिजिकली एक ही स्थिति है, पर दोनों के अंदर आपकी शक्ति का एक के अंदर क्षीण हो जाएगी, एक के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ भारत के अंदर डायनेमिज्म जो है बिल्कुल अलग था। उनके पास एक उच्चतर आध्यात्मिक आदर्श भी था, जो उन एकांतिक आचार नीतियों, मोड्स या प्रचलित नैतिकता का संचालन व लंघन कर जाते थे, जो अन्य राष्ट्रों द्वारा विकसित किए गए थे। कौन से? मानवीयता, दया, शौर्य, निस्वार्थ परोपकारिता। ये जो क्रिश्चियन इस तरीके की चीजें उसमें आती हैं कि आपके पड़ोसी को अपने आप के जैसे प्रेम करो, ये नैतिकता की बहुत सारी बातें यहाँ तो पराकाष्ठा के ऊपर चली गई। ये तो आम जन की बात है, इसमें कोई आदर्श की बात नहीं। वो कह रहे हैं उनका धर्म से मन नहीं डोलता। जो फिल्मों में ये दिखाते हैं, मूवीज के अंदर कि यहाँ बनिया है, वो सूद पे सूद, कभी नहीं। पिछले दिनों तक इवन सुप्रीम कोर्ट यहाँ की बही उसको प्रमाण मान रही है, क्योंकि वो बही में गलत लिख ही नहीं सकता। आज तक ये है कि ये इसके अंदर ये मिलावट नहीं हो सकती। कहीं किसी के शादी है तो वो गांव के अंदर से दूध है, सारा सामान ला के उसको यूं ही दे देंगे, क्रम है ये। इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं, कुछ नहीं। जिसको वो इतना महिमा मंडित करते हैं, वो यहाँ डेली लाइफ थी।
तो अन्य राष्ट्रों द्वारा कहीं विकसित किए भी गए हों एकांतिक आचार नीतियां, एकांतिक एक्सक्लूसिव सत्यवादिता की वो बात करेंगे, पर उतना पराकाष्ठा पे कहां दानवीरता, शौर्य इनकी कोई उदाहरण वहां मिलता है, वो भी एक, वो बस एक ही फील्ड में वही अगर दानवीरता हो और मां से वो जुड़ जाए, अब आप सच्ची दानवीरता हो जाएगी आपकी। आपका शौर्य है श्री अरविंद से मां से जुड़ गया, अब वो शौर्य एक आयामी नहीं रहा, वो शौर्य तो दिव्यता को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए भारत में ये सारी चीजें और कोई भी राष्ट्र सोच पाता, समझ पाता, उससे कहीं विशिष्ट रूप से, इसलिए आज तक नहीं समझ पाते। आप किसी को बाहरी तरीके से नहीं दे रहे, उसकी आपकी उपस्थिति मात्र उसको भर देती है कई चीजों से। माँ आपको फिजिकली खाली एक फूल की पत्ती दे रही है, आपके लिए आज भी वो निधि है। माँ ने किया था, माँ ने सिग्नेचर करके दिया, माँ का टच किया हुआ है, ये साड़ी माँ की है, ये पीस उनके माँ के कारपेट का है। कौन सी चीज महत्व प्रदान करती है छोटी छोटी चीजों को? तो जैसे ये भाव प्रवेश कर जाता है, एक छोटी सी ये मैच स्टिक है, ये श्री अरविंद की जलाई भी है, काम में ली भी है। तो चंपकलाल जी साड़ी को इकट्ठा करते थे, लोग कितना उसको जो है आदर से, उसको प्रेम से, इससे उनको ये महसूस होता है कि कनेक्शन हमारा बैठ गया इस चीज से। तो जैसे ही भावना आपके अंदर ये डीपर चीजें प्रवेश करती है, एक छोटी चीज भी कितना महत्व ग्रहण कर लेती है। सभी प्राणियों के लिए प्रेम व आत्मत्याग की भावना, मानव में दिव्यता का बोध, ईसाई गुण, जो मैंने बताया ईसाई गुण, ईसाइयत में कितने कितने गुणों का वर्णन है, पर वो खाली शुष्क नैतिक रूप से हैं। आप अंदर से प्रसन्न नहीं हैं, उन गुणों का आप निर्वाह नहीं कर सकते। अंदर से अगर मैं साइकोलॉजिकली टूटा हुआ हूं, मेरे कोई नजदीकी व्यक्ति है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, कोई ऐसी घटना घट गई, अब बाहरी तरीके से तो मेरे को दान करना चाहिए, या आप उसको अपने जो नेबर है, अपना पड़ोसी है, उसको अपने अपने आप के स्वरूप में देखिए और उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए। आप सोच सोच के थोड़ी करते हैं, आप तो माँ को या अपने इष्ट को दिए हुए हैं। अब आप सच्चा व्यवहार करें, किसके साथ क्या व्यवहार होता है, क्योंकि ईसाई सद्गुण तो कभी भी इस चीज की चर्चा नहीं करेंगे कि पूतना का उन्होंने संहार करके उद्धार कर दिया, या जो जो लीलाएं भगवान कृष्ण की हैं, ये तो इनकी सोच समझ से परे है। और हमको वो चीज आज भी कितना प्रभावित करती है। तो हमारा टेम्परामेंट बिल्कुल अलग तरीके का है, हम उनके कपड़े नहीं पहन सकते। तथा आधुनिक सद्गुण आदि भारत में उस समय से पूर्ण रूप से विकसित थे जब या तो शेष संसार में थी। चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला ये नहीं थी संसार में। और बाहरी जो आपके जो इतनी सारी विधाएं हैं, इवन हाथ की कारीगरी, शिप बिल्डिंग, यहाँ सीखने आते थे, बाद में सीख के गए यहाँ से। अब ये ट्रेस बैक कर रहे हैं कि कोई भी आप कहें होम्योपैथी है, ये है, वो है, वास्तव में ट्रेस बैक किया जाए, उसके तार कहीं कहीं हिंदुस्तान से हैं। हाँ, पर इन लोगों ने कुछ ऐसी चीजों में क्या किया, किसी के हाथ कटवा दिए, जो लोग कोई 2 4 5 या कोई भी किसी चीज में पारंगत थे उनको मरवा डाला। ये तो उस संस्कृतियों से आ रहे थे ना। यहाँ ऐसी बात ही नहीं, यहाँ खुले दिल के, यहाँ इन्होंने कभी ताला ही नहीं लगाया, न बाहर लगाया न अंदर लगाया आपने। तो इनको बहुत लंबा समय तो ये लगा कि कोई आपसे वादा करने के बाद में उसकी खिलाफी भी कर सकता है क्या। और वो वादा करते ही इसलिए थे कि मूर्ख लोग हैं, इनको ये सेंस नहीं कि वादा हम कर ही तोड़ने के लिए रहे। यहाँ इनको बहुत लंबे समय बाद में, और ये समझ में आने के बाद भी उनका पीठ दिखा दी, इसने छोड़ दो कार्य, ये दोबारा आपके ऊपर आक्रमण करेगा, ये झूठ बोल रहा है अभी, अरे पीठ दिखा दी, हमारे आदर्श ऐसे हैं, मारेगा, मार डालेगा, ऐसे हमारे आदर्श थे। और यदि थे भी तो अपनी अत्यंत क्षीण प्रारंभिक अवस्थाओं में, न गणित न कुछ और, ये सारी तो भारत की देन है। जितनी सारी चीजों की देन है कि भाषा किस तरीके से, जिसके अंदर संस्कृत उनकी जननी है,
भाषा का ज्ञान नहीं, चीजों का ज्ञान नहीं, कैसे हम क्या करें। और यहां ये विकसित हुए क्योंकि आर्य ऋषिगण शाश्वत के सत्य को खोज पाए थे। क्यों विकसित हुए? और खाली अध्यात्म विज्ञान ही नहीं, विज्ञान की यहां कोई कमी थोड़ी है। आप जितनों की चर्चा करें वो पराकाष्ठा में, और आज भी हो सकता है। पर यदि हम बाहरी चीज की ही दौड़ में लगे तो नहीं। ये सारी पराकाष्ठा में किस आधार पे थी, यदि वो आधार दोबारा हम पकड़ लेते हैं फिर हो जाएगा। आत्मा में प्रचुरता है, अभाव नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा के टच में आएंगे, आप प्राचुर्य ला पाएंगे। आप अपने जीवन में वो चीज क्रिएट, वो चीज कंसीव कर पाएंगे जो यो आप कितना भी अध्ययन कीजिए, कितना भी आप कुछ भी हो, ये कल्पना नहीं हो सकती। और हमको तो श्री अरविंद ने सारा पर्सपेक्टिव दे दिया, भाई आवश्यकता ही नहीं है। पर्सपेक्टिव तो इतना है कि आपके 1000 वर्षों के लिए खोलते रहो उसको। अब तो हमको उसको समझ के एग्जीक्यूट करना है, उसके इलस्ट्रेशंस देने, उस प्रकाश को एक्चुअल में देखना है कि श्री अरविंद ये कह रहे हैं बात क्या है। जैसे श्री अरविंद ने मान लीजिए ये पैसेज लिखा, अब इसके दृष्टिकोण से यदि आप मंथन करते रहें, आपके लिए जगत का स्वरूप ऐसा ही थोड़ी रहेगा। कितनी कितनी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो खोज पाए थे और उन्होंने राष्ट्र को सर्वत्र व्याप्त शाश्वत का दर्शन प्रदान किया, तथा उनके अंदर, अपने अंदर वह अपने चारों ओर उसकी उपस्थिति की अनुभूति प्रदान की। उन्होंने इस सत्य को खोज लिया था कि नैतिकता अपने लिए नहीं होती। भाई यूं आप देखें, नैतिकता, आप कोई भी नैतिक नियम नहीं, इसके साथ अगर आपके अंदर, आपके आसपास कोई लेडीज हैं, उनके साथ कैसे आपको व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें वो नैतिकता का एक नियम कि वो कह रहे जी मैंने तो सीता जी की पाजेब नहीं देखी है, उसके और कोई आभूषण मैं जानता नहीं, क्योंकि मैंने और कहीं दृष्टिपात किया ही नहीं। इस तरीके के नियम आते कहां से हैं? और उसको तोड़ के धीरे धीरे अगर आप ऊपर उठते हो तो आपकी दृष्टि पाशविक नहीं रहती। ये सारे नैतिक नियम तो मनुष्य की पाशविकता को कंट्रोल करने के लिए है। भगवान कृष्ण पे तो ये लागू नहीं होते। जो नैतिकता पहले, भाई लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मैंने तो उनका खाली जो आभूषण पांव में उन्होंने पहन रखा था उसको देखा, पर अवतार तो इस बात को कहता नहीं। कृष्ण जी तो कहते नहीं मैंने आभूषण, वो तो उन्होंने तो कपड़े तो उठा लिए सारे के सारे, और फिर बाद में कहा हाथ और ऊपर करके आओ मेरी साइड। कहीं कोई दुरावनी छिपावनी। आप यदि इसको मानवीय क्रिया समझते हैं तब आपको ये बोध होता है अरे ये तो बड़ा अश्लील चीज है। और वही एक आत्मा के दृष्टिकोण से आप ये देखते हैं तो आप ये कहते बिल्कुल सही बात है। परमात्मा से कितनी भी अंतरंगता हो तो भी कोई ना कोई हिस्सा आप कहते ये वाला टच न करो, ये चीज बचा के रखो, ये वाली चीज नहीं, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो माँ को दिखाने लायक नहीं है। तो ऐसी चीजें, आध्यात्मिकता और बात ही कोई और करता है, कुछ और चीज करता है वो। इसलिए नैतिक नियम तो एक स्तर तक मनुष्य को कैसे कंडक्ट करना चाहिए एक हायर लाइट में, पर उसकी कोई लिमिट थोड़ी है, आप कितना भी ऊपर जा सकते हो। तो जो नैतिकता यहां विभागीकरण हो गया, तामसिक व्यक्ति है उसके लिए ये धर्मों का निरूपण हो गया। तो इसलिए कहीं भी आप अभी भी सुनेंगे अरे वैद्य के लिए ये इसका धर्म नहीं है, ये आप उससे लाभ लेने का प्रयास करें ना, गलत बात। आपका धर्म ये है, क्षत्रिय, अरे यार तेरा धर्म तो ये, पीठ कैसे दिखा रहा है तू, तू यदि रक्षा नहीं करेगा, तू यदि ये कोई से काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो धर्म बार बार आपके कान के अंदर बचपन से उसको ये सिखा रहे हैं, स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है, परिवारगत उसके अंदर अरे नहीं, हमारी ये है, हमारे कुल के अंदर इस तरीके से होता है। अभी भी आप ये देखिए किसी के कुल देवी क्या है, किसके क्या है, अगर आप वास्तव में तैयार करें उसको नैतिकता के अंदर ही, तो आपको वो ही जो चले आ रहे हैं प्रचलन के अंदर उन चीजों को ला के उनको कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के सच्चे गुण ये होने चाहिए। फिर आप यदि अध्ययन करते हैं
तो ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए, गीता आपको बता रही है। उसके अंदर क्षत्रिय के क्या होते हैं। तो सत्य को खोज लिया था कि नैतिकता अपने लिए नहीं होती, नहीं समाज के लिए होती है, अभी तो आत्मा की तैयारी और शुद्धि के लिए होती है। आपके जो हिस्से हैं, जो ऊपर आरोहण कर रहे हैं, उनके लिए नैतिकता, उसको धर्म का, और आप जिस पायदान से ऊपर चढ़े हो उसमें आपको फिर कहेंगे वो और आगे चलो, कोई अंत थोड़ी है। इसलिए आपको 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 वर्ण, जिसमें 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं, एक सीढ़ी अपने आप के अंदर परिपूर्ण है वर्ण की। वर्ण में ये नहीं कह रहे कि शूद्र को ब्राह्मण होने की आवश्यकता है, शूद्र तो वास्तव में अपने सच्चे स्वभाव में जाएगा, वह परमात्मा वही मिल सकता है। वैसे ही ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कुल में होके भी यदि वो आरोहण नहीं कर रहा है, अपने स्वभाव में नहीं जा रहा, तो वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है, नहीं समाज के लिए होती है, अपितु आत्मा की तैयारी और शुद्धि के लिए होती है, जिसके द्वारा सीमित मानव आत्मा को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वार्थपरता के अंधेरे गड्ढे से अपने आप को बाहर निकालकर वैश्विक प्रेम और परोपकार के स्वच्छ आकाश में उठा ले जाने के योग्य बनाना चाहिए। ये सारी चर्चा मैं इसी लाइट के अंदर कर रहा हूं। अब इस सेंटेंस को आप कैसे उस पर्सपेक्टिव से जोड़ेंगे, यदि आपके किसी के प्रश्न हो आप बीच में मेरे को रोक लीजिएगा, और अपने आप को तब तक विस्तृत करते जाना चाहिए जब तक कि वह सर्वोच्च और शाश्वत आत्मा के साथ सचेतन संपर्क में नहीं आ जाता, उसमें प्रविष्ट नहीं हो जाता और उसके साथ एक नहीं हो जाता। तब तक ये हमेशा नैतिकता को ये एक थोड़ी, और उसके अंदर ये थोड़ी है कि अगर आप अम्बरीश की बात करो या फिर बाद में हरिश्चंद्र की बात करो, तो उसके ऊपर जो संकट आया कि उसका सारा राज्य चला गया, कहाँ वो उसको दिखा रहे हैं पुत्र मर गया, उसको लेके वो वहां शमशान के अंदर वो वहां नौकरी कर रहा है, तो वो सारा प्रकरण बताते हैं और बाद में फिर से उसको सारी चीज लौट के आती है, उस पर अनुग्रह होता है। तो ये थोड़ी है कि वो शांति से बैठ गया होगा, कि अपनी आत्मा के मार्ग के ऊपर वो आगे नहीं गया होगा। तो ऐसे जो विशिष्ट उदाहरण हैं वो भी कोई ऐसा थोड़ी है कि अम्बरीश के पीछे कृत्या छोड़ दी गई, वो बाद में आके उन्होंने सुदर्शन की प्रार्थना करी, अजी ये हमारा भक्त है इसको नहीं, उससे उन्होंने प्रार्थना करी, तो क्या वो अपने अहंकार बोध से भर गया होगा? नहीं, वो फिर भी अपनी यात्रा को जारी रखता है। आप चाहे किसी की भी बात करें, वो कोई वही थोड़ी, उन्होंने तो इससे आगे और कैसे जा सकते हैं, उसको एक ही स्थान पे रोक दिया हो किसी को भी, कभी नहीं। चाहे इनमें से एक एक आप विदुर की बात करें या किसी की भी बात करें, तो वो यूं तो अपने आप में धर्माचरण के अवतार हैं, ये कभी गलत नहीं बोल सकता, तो क्या आरोहण नहीं होगा उसके जीवन में? वो तो हमेशा ही आरोहण करेगा। कुछ लोग नैतिकता का उद्देश्य ब्रह्मांड के नियामक शाश्वत विधानों के साथ तालमेल बिठाने को मानते हैं, अन्य इसे स्व शासन और मनुष्य की प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत तुष्टि या परिपूर्णता मानते हैं, दूसरे इसे अपनी उच्चतम क्षमताओं की दिशा में मनुष्य का एक प्राकृतिक विकास मानते हैं। अगर आप ये कहें कि आपकी उच्चतम क्षमताएं हैं, तो आप आत्मा भी तो आपकी ही चीज है, वास्तव में वो बोली। हिंदुओं ने यह बोध किया कि ये सभी चीजें एक साथ ही थी, पर उन्होंने पाया कि यह मतलब नैतिकता, ये सभी चीजें एक साथ ही था, पर उन्होंने पाया कि जिस नियम विधान के साथ आत्मा को अपने आप को संबंध में रखना चाहिए, वह शाश्वत आत्मा का विधान था, कि मनुष्य की प्रकृति को अपनी परिपूर्णता की खोज उसमें करनी चाहिए जो कि ब्रह्मांड में स्थायी और शाश्वत है। भाई, यह सारा प्रयास किस चीज का है? अपने आप को उससे संलग्न करने का। एक एक भजन, एक एक चीज। मीराबाई कह रही है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मेरा वर तो भगवान कृष्ण स्वयं है, तो मेरा जो चूड़ा है वो अमर है, मतलब मैं अमर सुहागन हूं। क्या मतलब हुआ इसका? यहां सारी चीज, सारी वाणियां, सारी उक्तियां, सारा प्रयास एक ऐसे तत्व से संपर्क, संबंध, संपर्क ही नहीं संबंध,
और वो संबंध आपका निभाते हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर उन्होंने आज तक आपको जो आपके संबंध के अनुरूप प्रतिक्रिया न दी होती तो कौन भक्त जाता उनकी साइड में। एक शालिग्राम भी आपको वो वापस रिटर्न के अंदर देते हैं, तब तो व्यक्ति उसकी तरफ जाता है। ये लाखों लाखों भक्त जो हैं, वो क्या मूर्ख थोड़ी हैं जो किसी भी तीर्थ में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। उनको एक कांटेक्ट प्राप्त होता है उससे। तो कांटेक्ट उस पत्थर की मूर्ति से, उसको टच भी नहीं करते तो कांटेक्ट किस चीज से होता है। इतना क्या आवेश है लोगों के अंदर, जितना कि उनका जो परिवार है, उनका जो भी अपना कुशल क्षेम है, अपना पुत्र है, ये उसको भी दरकिनार करके कौन सी ऐसी चीज है, भले वो क्षणिक रूप से हो, भले वो कुछ ही काल के लिए हो, क्या चीज है जो ये कांटेक्ट, ये जो स्पर्श प्रदान करती है। यही बात इस राष्ट्र की नस नाड़ी के अंदर चल रही है। और यदि हम ये नहीं समझते और जो आधुनिक तौर तरीके बाहर वालों के लागू करने की कोशिश करते हैं, उतना हम समस्या में आने लगते हैं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बाहर का है, हमारे ऊपर ये थोपी गई है, ये डिस्ग्रेस है। भारत को अब तो अपना खुद का ही सिस्टम हर चीज के अंदर, और हमारे ऋषियों ने चार्ट आउट कर रखा था, श्री अरविंद ने उसको आज के टर्म्स में दोबारा हमारे सामने रख दिया। तो व्यक्तिगत जीवन आपका कब सुखमय हो सकता है, सामूहिक जीवन कब हो सकता है, मतलब आत्मा के साथ ऐसे कोई शाश्वत और स्थायी तत्व के साथ जब आप संपर्क में आ जाते हैं, तभी आप सच्चे उस चीज में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। उन्होंने पाया कि उसका उच्चतर स्वर उसके विश्व का स्वर था। कहने का मतलब इंडिविजुअल जो है अपने आप की परिपूर्णता वैश्विक आपके सेल्फ में पाता है, यूनिवर्सल सेल्फ में। आप इंडिविजुअल हो पर आप वैश्विक भी हो, आप परात्पर भी हो। तो इंडिविजुअल रियलाइजेशन आपकी अपने चैत्य पुरुष का रियलाइजेशन, फिर यूनिवर्सल सेल्फ का, विराट का, फिर परात्पर का, ये सारे रियलाइजेशंस की यहाँ बात थी। और ये निश्चित प्रकार की क्रिया द्वारा, क्रिया में एक निश्चित भावना के द्वारा मनुष्य अपनी सीमाओं से बच निकलता है और अपने उच्चतर स्व को अनुभव कर लेता है। कर्म का यह तरीका कर्मयोग है, तब कर्मयोग हो सकता है। मतलब जब आप अपने निचले स्व को, उसके अंदर आपके जो निचला स्व है उसमें उच्चतर स्व किस तरीके से प्रवेश कर सकता है, जब उसको आप उसके ऊपर प्रतिस्थापित करते हैं, तब कर्मयोग का विधान है। अभी कोई कर्मयोग नहीं है, अभी योग हो नहीं रहा। योग का अर्थ है कोई आप एक ऐसी सत्ता से युक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी प्रक्रिया योग है। तो कर्म के माध्यम से उसकी ओर जा रहे हैं, पर आप तो ये सोच के जा ही नहीं रहे कि कर्म मेरे रिफ्लेक्ट करें उस सत्ता को। जब आप उसको ध्यान में रख के कर्म करते हैं, तब योग उससे युक्त होने का तरीका है, नहीं तो योग हो ही नहीं रहा। और इसलिए कर्मयोग ब्रह्म की परात्पर सत्ता की और विश्व के साथ उसके संबंधों की हिंदू अवधारणा पर निर्भर करता है। इसी अवधारणा से समस्त हिंदू नैतिकता उत्पन्न होती है। हिंदू नैतिकता सारी की सारी, नैतिक बोध किस लिए, नैतिक मतलब अब आप उससे उच्चतर कैसे जाएंगे भाई। नैतिक बोध जो भी है उससे ऊपर कि नहीं, ये गलत है। आपको इससे ऊपर जाना चाहिए, और वो ही आप धर्म के अनुसार क्रिया नहीं करते तो आप निम्नतर तरीके से क्रिया करते हैं, तो उसमें आपका आरोहण नहीं, पतन है। आप अपने लोअर नेचर के अंदर पड़े रहेंगे। ये अपना, अच्छा इसके अंदर फुटनोट भी उन्होंने इस सत्य को खोज लिया था से लेकर इस परिच्छेद के अंतिम 6 वाक्य अलग से लिखे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहाँ शामिल करने के लिए थे। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली श्री अरबिंदो की, उसमें ये हाशिए में या अलग से लिखे थे ये 6 सेंटेंस। तो इन्होंने फिर बाद में ये जो एडिटिंग बाद में जिन लोगों ने भी करी है पूरी टीम ने, उन्होंने ये कोशिश करी, बहुत मेहनत करी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाद में श्री अरबिंदो की राइटिंग जो है बड़ी अनइंटेलिजिबल तरीके की थी, दिखना काफी कम हो गया था। ठीक है। मेरा मेरा इसमें ये कहना था, जी ये जो हमने 3-4 दिन पढ़ा है इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी और
हमें अपने जीवन की यात्रा नैतिकता से ऊपर उठ करके आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए। और हुँ, जो आज हमने पढ़ा है, ये मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा था कि हमें अल्टीमेटली अपने को आध्यात्मिक बनाना है और आध्यात्मिकता की तरफ यात्रा करनी है। और माताजी ने भी नैतिकता को कोई बहुत विशेष महत्व नहीं दिया है। जगह-जगह माताजी ने नैतिकता के बारे में लिखा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा इसमें ये कहना है। और इसमें एक कहना भी है। हाँ, हेलो। बताइए? इतनी महान थे, हम लोग इतने महान थे। इतना नीचे हम लोग कैसे, इतने गहन अंधकार में कैसे आ गए? हाँ, हमारा बीच के अंदर जो ये काल आया, उसने हमारे जड़ों से हमको दूर कर दिया। हमारी जो जड़ें थीं, जहाँ से हम रस ले रहे थे, ये बीच के काल ने प्रायोजित तरीके से उन जड़ों को काटने का प्रयास किया, हालाँकि काट नहीं पाए। तो बीच के अंदर ये काल हमारे अंदर आ गया और ख़ैर इसका एक लाभ है। इसका लाभ ये है कि हम उनकी भाषा भी सीख जाएँगे। नहीं तो यदि हम खाली इसी एक राष्ट्र में या इसके प्रायद्वीप के अंदर यदि सिमटे रहते, तो पूरी मनुष्य जाति के पास हमारा जो आध्यात्मिक विज़न है, आज ये जितना टेक्नोलॉजी के कारण या किसी भी कारण आदान-प्रदान है, एक व्यक्ति कहीं कोई भी चीज़ संसिद्ध करता है, पूरे विश्व में 1 सेकंड के अंदर फैल सकती है। तो इतनी कोई बुरी बात रही भी नहीं, कि जो संस्कृति हज़ारों हजार वर्ष के ऊपर जीने वाली है, उसके लिए यूँ तो क्या हो? भई आप जो है इतना लंबा आपका जीवन है, उसमें एक दिन आपने कोई एक दूसरी ओर की यात्रा कर ली, तो ठीक है, अब जो भी रूप इसके अंदर आए, अब तो वापस हम लौट ही सकते हैं। श्री अरविंद की वाणी हमारे साथ है, इसलिए कोई चीज़ चली गई हो ऐसी तो बात नहीं है, पर इस चीज़ को शिक्षा में आना चाहिए। इस चीज़ को जैसे आज आप जो चीज़ महसूस कर रहे हैं, वो ही यदि ये पता चल जाएगा, कौन भारतीय रुकेगा? इसलिए उनका कल्याण आप उनको पैसा दे के कभी नहीं कर सकते। जो भी परोपकारिता की चीज़ें हैं, वो करेंगे, उतना आनंद में उसको आप नहीं लेके जा सकते, जितना कि जो आप आज आनंद महसूस कर रहे हैं, यदि ये कम्युनिकेट उसको किया जा सके, ये तो बात ही कुछ और होगी। तो ये करने का काम है। ये यदि किया जाए तो ये कीजिए। सच्ची परोपकारिता तो ये है कि उसके सच्चे जो आत्मा के वैभव हैं, उससे जोड़ दो। श्री अरविंद की माँ की पुस्तकें आप तो गंभीर तरीके से ये तो एक प्रण ले लीजिए, व्रत ले लीजिए कि 1 या 2 पुस्तक तो रोज की किसी नए व्यक्ति के पास जोड़ना ही जोड़ना है। आप देखेंगे कि कौन आनंद छोड़ना चाहेगा? अच्छा भोजन का स्वाद भी है, कौन छोड़ना चाहेगा? जैसे वो एक भजन है, मधुकर जो है, वो अंबुज रस चाख्यो, वो करील फल क्यों खाएगा? तो इसीलिए सूरदास जी कह रहे मेरो मन अनत कहाँ सुख पाई, अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता। जिसने मधुर फल का रस लिया है, वो खारा फल जाके क्यों खाएगा? बस अपने को तो ये मधुरता जो हमको आ रही है, ये अपने परिकर के अंदर धीरे-धीरे फैला देनी है। तो आपका कार्य तो हो गया। पीछे जो भी रहा, ये भारतीय संस्कृति के अंदर सारे उत्तर श्री अरविंद ने दिए हैं, पर जिस भाषा में दिए हैं, उसका इतना लोच है, उसके लिए आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो पहले तो समझो उस लोच को कैसे समझें। ये तैयारी बड़ी आपकी ऐसी तैयारी चल रही है, जो अकल्पनीय है। आपके भीतर से जो ये कार्य कर रहे हैं, ये जो श्री अरविंद के शब्द हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये आपकी कल्पना से परे हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है दीपक जी, आगे चलें? जी, जी। इसमें देविका जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? पंकज भाई बस
समझना है, और इतना समझ में आ गया कि इसको और रीड करके और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। उस कार्य समझ में आ गया। आपको एक बार इसमें आनंद आ जाएगा, आपको कौन समझा सकता है फिर? जिस व्यक्ति हाँ को जी। जिस चीज में आनंद आ जाता है, फिर उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसको बच्चे को जिस मूवी में आनंद है या जिस चीज के अंदर आनंद है, वो अपना सारा होमवर्क भी कर लेगा पहले ही। उसको कहे फिर अपन चलेंगे, वो अपना होमवर्क पूरा रखेगा, सारी चीज वो कर लेगा। दुनिया में आप कहेंगे मैं कैसे करूं, आप अपने सारे काम पहले ही पूरे कर लेंगे कि मेरे को तो रस इसमें आ रहा है। और धीरे धीरे जो चीज आपके जीवन में रस रखती है, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली झड़ना शुरू हो जाती है। अभी उसमें रस नहीं आने के कारण व्यक्ति ये देखता है करना तो आध्यात्मिकता का काम चाहिए, रस उसमें आ नहीं रहा, तो कैसे करें? इनफैक्ट प्रश्न ये होना चाहिए, अरे कैसे छोड़ें? ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। जिसमें आपको रस आता है वो कैसे छोड़ देंगे? यही आधार हमारी संस्कृति का था। जब आपको वास्तव में कोई चीज में रस आएगा तो जीवन जीने लायक बनेगा। अभी कन्विक्शन ही नहीं है जीवन में, इसलिए आप जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। आप रस ढूंढते हैं कभी परिवार के अंदर, कभी कोई आयोजन के अंदर, कभी कोई पार्टी के अंदर, और उसमें थोड़ी सी भी आप में डेप्थ है तो आप ये देखते हैं भी मजा नहीं आ रहा, इसमें अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप थोड़े से भी सुरुचिपूर्ण व्यक्ति हैं तो आपको उनमें रस नहीं आएगा, आप खोज करते रहेंगे कि भाई ये इसमें तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आप अध्ययन में खोज कर सकते हैं, किसी स्थान में, आप किसी रिट्रीट में चले गए कि मैं एकांत के अंदर हूं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। पर ये जो अभी चल रहा है ये तो बहुत पावरफुल चीज चल रही है हमारे साथ। आगे हाँ चलें। जी। रचना और सृष्टि में अंतर। ये रचना क्या है और सृष्टि क्या है? रचना नई चीज का निर्माण है, सृष्टि कोई नई चीज नहीं है। आपके भीतर कोई चीज है, वो सामने प्रकट होना है। इसलिए तत्वतः है, यदि तात्विक रूप से आप देखें तो नई कोई चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि शाश्वत के अंदर ऑलरेडी सारी ही चीजें हैं। आप नया तत्व कहां से लेके आ जाओगे? अगर कोई ऐसा तत्व आप लेके आ जाओ जो शाश्वत में नहीं है, फिर तो शाश्वत की परिकल्पना ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी तत्व आप नया नहीं लेके आ सकते, तो फिर ये नवीनता किस बात की? तो इसलिए माँ इसका वर्णन एक रूप में कर रही हैं, ये अपनी इसमें भी है, साहित्य संचयन के अंदर, श्री माताजी साहित्य संचयन, कि एज इफ पूरा बागान है आपका, एस्टेट है अनंत विस्तृत। अब इसके अंदर नवीनता या सृष्टि किस किस रूप में है? जगदम्बा चल रही है अपने उसके विलास के लिए, वो जो वीथियां लेती हैं, वो जो जो रास्ते अपनाती हैं, उस क्रम में जो वैभव आते हैं, जो चीजें आती हैं, जो इंटरेक्शन आपका होता है, वो वैसा लोक बन गया, वैसी सृष्टि बन गई। नया कुछ नहीं है। पर आप उसी, भाई आप जैसे मकान बनाया आपने, उन्हीं ईंटों से, उन्हीं चीजों से, बिल्डिंग मटेरियल तो आपने कोई ऐसा थोड़ी है कि कहीं और दूसरे ग्रह से लेके आ गए, या आपने कोई अलौकिक चीज कर दी, या आप संगीत गा रहे हैं तो स्वर कोई अलग ले आए। तो इस अर्थ के अंदर चीजें वही हैं, आप वही भाषा, उसके नियम, ABCD सारी वो काम में लेके, पर कोई भी समझदार व्यक्ति वो कहेगा अरे ये तो बिल्कुल नया निर्माण है, ये काव्य तो नवीन रचना है। नहीं तो फिर बाद में नवीनता का मतलब क्या हुआ? तो यूरोप में जिसे रचना कहा जाता है, आर्य ऋषियों ने उसे सृष्टि कहना पसंद किया। सृष्टि अर्थात संपूर्ण में से एक भाग का प्रक्षेपण। भीतर कोई चीज है, उसको बाहर आप प्रक्षिप्त कर रहे हैं। ऐसे कुछ का चयन करना, विमुक्त करना और विकास करना जो अंतर्निहित है, जो संभावित रूप से विद्यमान है, मतलब लेटेंट है आपके अंदर। और क्योंकि हम परमात्मा कैरी करते हैं, तो हमारे में लेटेंसी सारी है, टोटल है। प्रारब्ध की भी हम जो बात करते हैं, प्रारब्ध इतना ही है कि आत्मा ने यहां इस मैनिफेस्टेशन के अंदर कौन सी चीज को एक्टिवेट करने का
चयन किया है, उतने प्रारब्ध हैं। पर आत्मा बाउंड थोड़ी है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि मेरे को तो देखो पिछले जन्म से ये मिला, आपको ये मिला। अरे किसने आके थोड़ी बताया है, मिला होगा। इसलिए नवजात जी ये कह रहे हैं एक समय भगवान मेरे पास आ गए, उनसे मैं क्या मांग सकता हूं भाई। इसके अंदर यदि मैं खराब से खराब व्यक्ति भी हूं तो मैं उनसे ये कहूं कि यदि मैं विश्व का सबसे खराब व्यक्ति ही हूं तो तेरे को तो एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है, तेरे को तो अपना एक नया रिकॉर्ड बनाना है। और मैं सबसे खराब नहीं हूं तब तो फिर बात क्या है, तेरे को तो इतने की तो आदत है सही करने की। इसलिए कुछ लोग ये सुविधाजनक रूप से ये कहते हैं मां की जब इच्छा होगी, मां की जब कृपा होगी। तो मां आपको कह के गई थी कि मैं अभी कृपा नहीं कर रही हूं तेरे ऊपर। ये यदि आप देखेंगे बड़ा इनसिंसियर स्टेटमेंट है। जब मां की कृपा होगी तब हम करेंगे, कुछ नहीं। आप तो अभी संकल्प कीजिए ना, फिर आप ये कहेंगे हाँ मां की कृपा अब हो गई। तो इसमें लाभ कौन से वाले स्टेटमेंट में है कि मां की कृपा नहीं है? हाँ, हर क्षण मां की कृपा है, उसके आधार पे तो हम बैठे ही हैं। तो ये कई तरीकों से इसको समझा जा सकता है। हालांकि मानवीय मन के लिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि कोई नई चीज नहीं आती तो सावित्री क्या कर रही थी, वो तो एक नया विधान लेके आ गई। फिर ग्रेस का अर्थ भी क्या है? अगर कोई आप नवीनता नहीं लेके आते, ये कुछ फंडामेंटल प्रश्न है। पर एटलीस्ट कम से कम इसको अपने आप के स्तर के ऊपर हम तत्वतः ये समझ सकते हैं कि कोई नई चीज यहां नहीं आ सकती। रचना का अर्थ है किसी ऐसी चीज को अस्तित्व में लाना जो पहले से विद्यमान नहीं है। सृष्टि किसी ऐसी चीज की अभिव्यक्ति है जो छिपी और अनभिव्यक्त है, इसलिए रचना नहीं करी जा सकती। हमारे यहां सारी सृष्टियों को लोक कहते हैं। आपके अवलोकन का तरीका, या यदि आप पशु की चेतना से देखेंगे संसार एक जैसा दिखेगा, आप मनुष्य की चेतना से देखेंगे या मन की चेतना से, मनुष्य तो कोई एक चीज तो है नहीं, मन की चेतना से देखेंगे तो जितने भी रूप आपके पैदा हुए हैं माइंड के आते ही रूप पैदा हो गए। पशु जगत में क्यों नहीं हुए? अगर इसी धरती के ऊपर वो निवास कर रहे हैं, हालांकि उनको सेंस नहीं है वो कहां कर रहे हैं, पर पशु यहां हमसे पहले से हैं और मूर्ख भी नहीं है भाई। पहले से उन्होंने अपने आप को यहां कंडक्ट किया है, जीवित रखा है, हमसे ज्यादा वर्षों से हैं। तो इसके मतलब जीने के मायने तो उनको हमसे बेटर पता है, कैसे जिया जाता है, अपना कैसे सारी चीज को कंडक्ट किया जाता है, समाज कैसे चलाया जाता है वो जानते हैं। अपना भोजन कैसे, चिकित्सा हमसे बेटर, चिकित्सा की उनकी कोई समस्या नहीं है। शिक्षा कैसे करनी चाहिए वो सारा उनको पता है, जितना आवश्यक है उतनी उनको परफेक्ट शिक्षा है, हमसे बेटर है। तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है यदि हम देखें। पर जैसे ही माइंड आता है, हमारे जितने भी रूप हैं व्यापार करने के, शिक्षा के, चिकित्सा के, चिंतन के, संस्कृति की पद्धतियां सारी की सारी, जैसे ही एक चेतना में हल्का सा शिफ्ट आता है ये पैदा हो जाते हैं। अब आप करने का क्या काम है? आपको अच्छे रूप चाहिए तो आप रूपों को क्यों रंगों से पोतते हैं? इन रूपों से परेशान होने से फायदा नहीं है। आप चेतना में शिफ्ट कीजिए, रूप चेंज हो जाएंगे। भाई जितने भी रूप मानव ने पैदा किए हैं ये मन के प्रादुर्भाव के कारण हुए हैं, और मन की आप कोई उच्चतम संभावना पे है नहीं। तो जैसे पशु के अंदर आप देखते हैं कि ये कोई भी रूप जो मनुष्य ने पैदा किए ये उस जगत में नजर नहीं आते, ये सारे के सारे मन की चेतना के प्रादुर्भूत होने के कारण आए हैं। तो वैसे ही यदि आप चेतना में परिवर्तन कर लेते हैं तो ये सारे रूप बदल जाएंगे। अभी आप ये कहें कि जो हमारे शासन के तंत्र हैं उनमें परिवर्तन कैसे हो, तो उनसे अपने आप के लिए मशक्कत क्यों करो? तो श्री अरविंद ने कहा चेतना में परिवर्तन ही एकमात्र करने की चीज है। कितनी कॉमन सेंस की बात है ये, पर ये समझ नहीं आती कि आप जैसे ही चेतना में परिवर्तन करते हैं उसके अनुरूप रूप पैदा हो जाएंगे। तो करने का काम खाली यही है। आप अपने जीवन में देख सकते हैं
कि आप किस तरीके से बाहरी रूपों का निर्माण करते हैं, ये उस पे निर्भर करता है आप कौन सी चेतना में हैं। कोई आप पूरे जोश से, साहस से भरे हैं, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, उसके बाद में बहुत ही कम ऐसे हैं जो पहले उनका उत्साह था, अब क्या बात हो गई भाई। शरीर से कोई जरूरी नहीं कि आप कमजोर हो गए, हो सकता मोटापा बढ़ गया हो आपका, आपके पास पैसा पहले से ज्यादा हो गया हो, ये कोई बात नहीं है। पर निर्माण इन आधारों पे थोड़ी कर रहे थे। जो आप में जोश था, जो कन्विक्शन था, उसमें साइकोलॉजिकली यदि कोई टेम्परिंग आ गई तो आपका वो सब, जितना भी जो चमक थी वो खत्म। तो आप भी अपने आप में ये देखते हैं कि आपका बाहरी निर्माण या जीवन का जो आप आनंद उठा पाते हैं वो इस पे निर्भर करता है कि आप भीतर कहाँ हैं। तो वैसे ही यदि मनुष्य जाति को नए वैभव खोलने हो, नई चीजें खोलनी हो, चेतना में परिवर्तन किए बिना ये नहीं हो सकता। और इसीलिए शिक्षा केंद्र हम ये प्रयास कर रहे हैं, यदि आप ये चेतना में परिवर्तन की बात नहीं करें और पुराने वाले ही रूपों को नए तरीके से, नए अरेंजमेंट में, अरे पर तकलीफ तो उतनी की उतनी है। आपने उन्हीं चीजों को लेके थोड़ा सा इधर रख दिया, थोड़ा सा उधर रख दिया। मेरे को जिस भोजन से पेट में दर्द होता है, उस फल को मैं चौकोर काटता हूं या गोल काटता हूं या किस शेप में काटता हूं, इससे पेट में दर्द में क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे? वो तो भोजन को बदलने से होगा। तो मनुष्य जाति की जितनी भी समस्याएं हैं वो चेतना की समस्याएं हैं। अब आप उसमें ये कहें शिक्षा, चलो हम इसकी टेक्नोलॉजी यूं चेंज कर देते हैं, इसमें कैमरे लगा देंगे, इसमें ये कर देंगे, उससे थोड़ी बदल जाएगा। या शासन तंत्र हम इसकी बजाय ये कर देते हैं, इसमें लोकपाल लिए आएंगे, इसमें ये पाल लिए आएंगे। अरे कितना भी कुछ भी लिया हो, जब तक हमारी चेतना इसी तरीके की है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात आप आराम से समझ सकते हैं इस चीज से कि पशु की चेतना में जितना निर्माण है, कोई निर्माण नहीं है। पशु क्या निर्माण करता है? ज्यादा से ज्यादा अपने आशियाने बनाता है, घोंसले बड़े सुंदर बनाए, ये ऐसा है, वो बस उतना, उससे ज्यादा क्या निर्माण है? मनुष्य ने आते ही पद्धतियों का, सबसे पहले कैसे आप पशुओं को डोमेस्टिकेट करें, कैसे आप कृषि को डोमेस्टिकेट करें, कैसे प्रकृति के साधनों को अपने उद्देश्य के निहित उनको कैसे हार्नेस करें, उसकी शक्ति को। मनुष्य के अंदर जैसे ही मानसिकता आती है, सारी चीजों को कैसे यथास्थान रखना है, कैसे क्या करना है, तो वैसे ही चेतना के अंदर आरोहण होते ही आपकी पद्धतियां, आपका निरूपण, आपकी भाषा, आपका किस तरीके से चिकित्सा वगैरह, ये कई रूप तो तिरोहित ही हो जाएंगे। जैसे शरीर के अंदर अमरता आने के बाद भोजन की इनकी ये जिस तरीके की अभी आवश्यकता है वो नहीं रहेगी, तो आप उन्हीं चीजों को फिर वहां क्यों ढोएंगे? वो तो रूप ही नहीं रहेंगे। इसलिए करने का एकमात्र कार्य इसके अंदर ये है कि चेतना में परिवर्तन। अभी भी आप जगत को जिस तरीके से देख रहे हैं, जितने कालखंड में हमने ये अध्ययन का कार्य किया है, जाने अनजाने आपकी चेतना में एटलीस्ट कम से कम बौद्धिक रूप से विकास हुआ है। तो आप खुद देख पाते होंगे कि पहले व्यवहार का आपका एक तरीका था, अब चिंतन का, चीजों को देखने का, उनके प्रति प्रतिक्रिया देने का, आपका आनंद लेने का, इन सारों में कितना विशाल अंतर आया है। तो करने का कार्य इसके अंदर ये है। ये तो खैर रचना और सृष्टि के अंदर अंतर है, ये एक स्टेटमेंट है, पर इसका हम क्या बनाएं? इसके अंदर किसी के कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे चलें। ये रचना और सृष्टि का इंग्लिश क्या है भैया? रचना और सृष्टि का इंग्लिश, रचना का सृष्टि तो तो है, शायद सृष्टि तो है क्रिएशन, सृष्टि क्रिएशन है। सृष्टि क्रिएशन है। ठीक है, मैं उसमें देख लूंगा, वो वॉल्यूम में मैं देख लूंगा भैया। ठीक है, ये देविका जी ठीक है, ये बात आगे चलें। हाँ जी, यहाँ पे ये सृष्टि को ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं कि जो रचना है वो क्रिएट, जो यूरोपियंस है वो कहते हैं कि हमने क्रिएट किया है, क्योंकि जबकि आर्यन ऋषि कहते हैं कि ये सब है यहाँ पर,
सिर्फ हमें एक्सप्लोर करना है, और वो हमारा एक्सप्लोरेशन होता है विद चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे चेतना हमारी बदलेगी वैसे वैसे ही हम एक्सप्लोर करेंगे, हाँ, और उसको मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे जी। उसको सामने लाना। तो इसलिए सृष्टि कोई भी ऐसी नई चीज को तत्वतः, यूं तो सारा सृजन है, जैसे ही आप चेतना के अंदर विकास करते हैं सृजन चेंज हो जाएगा। हाँ जी। आप स्वयं भी यदि कुछ इस जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप चेतना में कितना आरोहण करते हैं उतना आप क्रिएट कर सकते हैं। ये हमको बड़ा गहरा सूत्र दिया है, ये सामान्य सूत्र नहीं है। आपका कितना, जितना भी जीवन है उसको आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं, उसको एकदम चेंज किया जा सकता है। आप इसी अवस्थाओं में रहें, कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आप एकदम मूलतः बदल सकते हैं इसको। इसका मतलब वैसे कहा जाए तो जो सुपर माइंड है वो भी एक एक्सप्लोरेशन ही हुई कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इतना हाई गया कि बंदे ने सुपर सुपर माइंड तक कोई पहुंचता है, जैसे श्री अरविंद ने बताया। हाँ, तो पर वो भी वो माइंड इस एक्सप्लोरेशन माइंड का ही कोई सुपर नहीं है। वो सुपर माइंड कहने से माइंड का कोई सुपर नहीं है, पर हाँ, लेवल ऑफ जैसे, कॉन्शियसनेस। हाँ हाँ, पर ये वो पहला ही ऐसा चेतना का पहला स्तर है जहां जो प्रतिबिंब बनता है परमात्मा का वो स्वच्छ बनता है, साफ बनता है, उसमें डिस्टोर्शन नहीं है। उसमें निचले जो भाग हैं, अभी क्या है, क्योंकि हम क्रम विकास से आ रहे हैं तो निचले भागों का इंटरवेंशन होने से जो इमेज बनती है वो दूषित बनती है। अभी आपका मन का, प्राण का और शरीर का ये इंटरवेंशन होता है। अभी आप जिस जगत को देख रहे हैं आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, आंखों से जो आपको, या आंखों से, कानों से, इंद्रियों से आप ले रहे हैं, उसकी इमेज आपके ब्रेन में बनती है। यदि आपकी नस नाड़ियां सही हों, पहले तो नस नाड़ियां सही आपको पहुंचाती नहीं, वो इस तरीके से नहीं पहुंचाती। यदि आप क्रोध में हैं, भय में हैं, घृणा में हैं, प्रेम में हैं, आपके कोई भी वाइटल आवेग है, तो आप सही पिक्चर माइंड में नहीं, ब्रेन में नहीं बना पाते, फिजिकली भी नहीं बना पाते। आपको सांप है पर उसके अंदर रस्सी नजर आ सकती है। आपको बहुत जबरदस्त क्रोध है, उस समय आपको, आप अपने होशो हवास में नहीं है, आप मार भी रहे हैं या आपके चोट भी लग रही है, उसका सेंसेशन उस तरीके से नहीं हो रहा। तो पहले ये हमने यौगिक साधन के अंदर बात करी थी, वो इनसे सारा का सारा शेयर करना कि कैसे हमारे पास ये, यदि आप एनालाइज करो तो आप अपनी प्रक्रिया को बड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे भौतिक इंद्रियों से, तो प्राणायाम आपकी ये जो चैनल्स है ना, इन चैनल्स को शुद्ध करता है कि आपके पास जो इमेज पहुंचे वो शुद्ध पहुंचे। मन अपने आप के अंदर, अभी तो ये भौतिक नस नाड़ियों की क्रिया है, फिर बाद में आपके ब्रेन के अंदर जो इमेज बनी वो आप कम्युनिकेट करते हैं अपने माइंड से, इसलिए इमेज बनती है। आपके कानों ने हिब्रू सुनी, आपको आती नहीं, तो आपकी किसी सम्मोहन की अवस्था में आप हू बहू बोल तो देंगे। आपको यदि हिप्नोटाइज किया जाए और वो ही शब्द दोहराने हो, आप दोहरा देंगे। समझ में नहीं है, आपको थोड़ी पता इसका अर्थ क्या है। तो माइंड जो है अपने आप के अंदर, मन है जो वास्तव में, जो इंद्री है हमारी वो है मन। आपके एक्चुअल सेंस तो मन है। मन यदि सही नहीं हो या मन काम नहीं कर रहा हो तो आंखें आपकी बाज की भी होंगी तो क्या कर लेंगे। मन अपने आप के अंदर इंद्री भी है और एक चैनल भी है, वाहिका भी है। वो अपनी बात बुद्धि को कहता है, बुद्धि से फिर बाद में निर्णय आता है। और बुद्धि एक्चुअल में आपकी किस तरीके की है, साइकिक के प्रभाव में है या किस प्रभाव में है, वैसा आप जगत को देखते हैं। बाहरी जगत की कोई भी रियलिटी है ही नहीं। अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझ जाएंगे, आप खाली इसी के ऊपर चिंतन कीजिए, ये जगत की सारी आपके पास चाबी आ जाएगी, आप चेंज कर पाएंगे, आपके पास पूरा कन्विक्शन होगा। अभी तो ये पूरे बंधे हुए हैं हम, कैसे भाई, ये नौकरी नहीं होगी तो क्या करेंगे, ये परिवार नहीं होगा तो क्या करेंगे। बाद में ये कन्विक्शन आ जाएगा, अरे मेरे कहने से चल रहे हैं ये। इसलिए गीता के अंदर जो भी पोइजेज हैं, सबसे पहले तो साक्षी,
फिर अनुमता कि प्रकृति तो मेरी अनुमति से काम कर रही है। फिर बाद में भरता कि इसका खाली अनुमति नहीं, इसका भरता मैं हूं, मैं सस्टेनर हूं इसका। तो ये ऐसे सत्य हैं, यदि आज भी आप साक्षात्कार कर जाते हैं, प्रकृति तो आपकी मुट्ठी में होगी। जिन चीजों को आप इतनी मेहनत करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो फिर बाद में प्रकृति प्रयास करेगी कि देविका जी को किस चीज की आवश्यकता है और वो ला के देगी आपको। अब ये सुन के भी कितना अच्छा कि आपके लिए ये चीजें निश्चित हैं, अभी कहीं चली थोड़ी गई कि अब नहीं हो सकती, ये पहले लिखी गई थी, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब आगे तो नहीं चल पाएंगे अपन। तो अब आपको धीरे 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 मेरे ख्याल से कुछ तो प्रवेश होता ही होगा इन सारी चर्चाओं से। इससे हाँ जी पंकज भाई, बहुत फर्क पड़ता है ये पढ़ के। फिर साथ में जो इंग्लिश का जो है ट्रांसलेशन जो आपने बताया था वो पढ़ के, देन ओरिजिनल श्री अरविंद की भी ईशा उपनिषद उठा के थोड़ा रिलेट करके, तो स्टार्टिंग तो हो ही गई है, शुरुआत तो हो ही गई है, जैसे एंट्री तो थोड़ी हो ही गई है। हाँ, पर अभी तो हम 17वें वॉल्यूम पे चल रहे हैं। वॉल्यूम हाँ पढ़े जी हैं हमारे सामने, और ये यात्रा करने के बाद आप ये सोचिए कि आप वो ही व्यक्ति थोड़ी रहेंगे, आप तो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और अगर इस तरीके से अप्रोच न किया जाए श्री अरविंद के साहित्य को, क्या कभी हो सकता है कि व्यक्ति कभी भी इसमें प्रवेश कर सके? इसीलिए नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हमको कोई श्री अरविंद के आलोक में फंडामेंटल काम होता हम नजर नहीं आता हमको। तो जब मैं ये कहता हूं, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, जैसे हमारे वो संडे को हो गए थे कि आप ये कैसे कह सकते हैं। अरे इसलिए कह सकते हैं कि ये फल मेरे ही बगीचे में उगता है, इतने समय में उगा, इस तरीके से है। दूसरा कहता है आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने ये फल नहीं खाया होगा, अरे मेरे बगीचे में उगता है इसलिए कह सकता हूं। तो लोग कई बार इन चीजों से वो समझ नहीं पाते ना कि ये किस चेतना की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसलिए वो उखड़ जाते हैं कई बार। जैसे वो कह पंकज रहे हैं भाई, आप कैसे। हाँ, एक है कि जिस जिस चीज का जब समय आता है तभी आता है। जैसे मैं सोच रही थी कि जैसे आप अभी बोले थे कि भी बुक्स आप दीजिए कि लोग पढ़े। अब हमने, मेरे पास भी किताबें जो है 30-35 साल से पढ़ी हुई हैं। अब जाके 35 साल, और अभी तक कोटेशन से ही काम चल रहा था, जो भी कोट्स फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, या अग्निशिखा में है। और अब जाके थोड़ा बुक्स को खोलने का हुआ, इतना टाइम लगा प्रेपरेशन के लिए। तो जब भी किसी को देते हैं बुक्स, तो वो सीधा रिपल्शन ही होती है कि नहीं ये तो नहीं है, हमें तो कोई आसान तरीका बता दीजिए, जो कि आसान कुछ है नहीं ऐसा कि नहीं, एकदम ही बुक्स की भी बिना बात एफर्ट ले। नहीं है, बुक्स की भी बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब आप देख रहे हैं, इतने साल से आप संपर्क में तो हैं बुक्स के, हाँ जी पर जो अप्रोच आपने पहली बार ये देखा, ये अप्रोच तो आपने तो इसका मतलब 35 साल में पहली बार इस तरीके का देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपके, यदि आप तुरंत मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं, तो मेरे को कोई आवश्यकता थोड़ी है कि मैं आपके इंतजार के कारण और 35 साल इंतजार करूं। मेरा स्टेटमेंट है, आपको वहां तक आना चाहिए। और अभी भी मैं क्या स्टेट कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि वो आप तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा, पर उतना लंबा नहीं लगना चाहिए। वो अगर लगे फिर लाभ नहीं है। तो मैं आपके पास उस सारी चीज को, हाँ अभी नहीं पहुंच रही, कितनी पहुंच रही है, क्या पहुंच रही है, वो भी आपको आनंदित कर रही है, ये मैं जानता हूं। पर पूरी पहुंचना तो अभी बहुत लंबा है। जो चीज मैं अनुभव कर पाता हूं, वो आप तक कम्युनिकेट करना। क्योंकि वो जिस दिन आप जिस भाव में होंगे, कोई दिन ऐसा है कि आप एकदम उसमें कि अरे ये तो थ्रू एंड थ्रू समझ में आ रहा है, कई बार ऐसा लगेगा। मैं ये सारी चीजें समझता हूं, हाँ जी यही मैं कह रहा हूं कि मूलभूत काम यहीं से ऐसे ही। अब आप किसी को कम्युनिकेट करो, आप नहीं कर सकते। आप एक बिल्कुल। ऐसी स्थिति में, और कुछ समय बाद में, 6 महीने बाद में, आपको भी लोग हो सकता है मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि ये कह क्या रही है, और आप अपनी बात कह नहीं पाएंगे। तो आप ये सोचिए मेरे लिए कितना एक एक असमंजस की स्थिति होती होगी कि कैसे मेरी बात कम्युनिकेट करूं। ये हाँ बड़ा जी मुश्किल है इसमें। पर इसमें जैसे रविकांत जी हैं, ये शुरू से इस यात्रा में साथ रहे, तो रविकांत जी ही बता सकते हैं कि माइंड के अंदर कितना अंतर आया होगा इस पूरी यात्रा के अंदर।
क्यों रविकांत जी, अंतर आया है ना इसमें? आप तो सबसे ज्यादा सिंसियर इसके अंदर अटेंडेंट रहे हैं। जी। अब उसको हम बता नहीं सकते ना शब्दों में, वो तो हम ही हाँ, इसको चीज को। बिल्कुल। मेन चीज जो यात्रा है, हम अपने जीवन में उतार किस तरह से रहे, ये सुन कितने ही लें, मगर जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और ये हमें आपकी जो टॉक्स हैं हमें मजबूर करती हैं कि हम सोचें और करें और जीवन में उतारें, हम्म। ये जो मेन चीज है वो मेन चीज है। हमें आप प्रेशराइज कर देते हैं एक तरीके से, चाहे किसी तरीके से भी आप समझाते हैं, चाहे बार बार एक चीज को आप 1 लाख बार कह चुके हैं कि भाई कुछ करो, तो ये चीज जो है हमें बार बार हमें कचोटती है, ये चीज है। अच्छा, श्री अरविंद का ये जो हिंदी का पहला वॉल्यूम है, छपने से पहले आप लोगों से अनुरोध मेरा ये है कि किस किस को दिया जा सकता है, आज से ही आप लिस्ट बनाना अपना शुरू कीजिए। पहला वॉल्यूम जो छपेगा श्री अरविंद का हिंदी में, जैसे माँ का तो छप ही गया, वैसे ही हम ये चाहते हैं कि कम से कम प्रेस को देने के लिए हमारे पास फंड्स तो हों।